हेलो नमस्कार। कैप्टन पंकज सब्रवाल। और मैं जो आज का वीडियो लाया हूं, ये वीडियो है अंडरस्टैंडिंग द डीजी शिपिंग ऑर्डर 10 ऑफ 2025। ये ऑर्डर का सब्जेक्ट है सीफेरर कोड ऑफ कंडक्ट, कंप्लायंस एंड इन्फोर्समेंट मैनुअल। तो हम इस ऑर्डर को भी पूरा समझेंगे और ये ऑर्डर कैसे हम सीफेरर्स को अफेक्ट करता है उस पर भी हम बात करेंगे। तो पूरा वीडियो आप जरूर देखना, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो आपको समझना जरूरी है। क्योंकि काफी सारे डिटरेंट एक्शंस हैं जो डीजी शिपिंग आपके अगेंस्ट ले सकता है। बेसिकली ये जो मैनुअल है ये डीजी शिपिंग के ऑफिसर्स के लिए है, डीजी शिपिंग के डिपार्टमेंट के लिए है कि उन्हें सीफेरर का कोई गलती हो या शिपिंग कंपनी का कोई गलती हो या मरीटाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का कोई नॉन कंप्लायंस या उनके साइड से कोई गलतियां हो, तो वो उन गलतियों के अगेंस्ट उन पार्टीज के ऊपर कैसे एक्शन लेंगे। तो आप देख सकते हैं ये वीडियो और इसमें आपको काफी अच्छी इंफॉर्मेशन मिलेगी। सो लेट्स स्टार्ट। ये ऑर्डर 4 नवंबर 2025 को आया है और डीजी ऑर्डर नंबर 10 ऑफ 2025 है। डीजी की वेबसाइट पे जाके भी आप ये ऑर्डर डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऑर्डर की अटैचमेंट में इसका पूरा इन्फोर्समेंट कोड ऑफ कंडक्ट का मैनुअल भी है, जो आप मैनुअल भी डाउनलोड कर सकते हैं, उसे पढ़ सकते हैं। पर ये वीडियो देखने के बाद आपको वो सब पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि इस वीडियो से ही आपको उसके मेन पॉइंट्स के बारे में मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। ये बहुत ही अनबायस्ड व्यू है, इसमें कोई मेरा ओपिनियन नहीं है। ये सिर्फ डीजी के ऑर्डर को हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं और समझ रहे हैं कि एक सीफेरर को अपना कंडक्ट कैसे करना चाहिए, जहाज पे, शोर पे, कहीं पर भी हो। आपका जो कंडक्ट है उस कंडक्ट के बेसिस पे डीजी शिपिंग आपके अगेंस्ट एक्शन ले सकता है। तो हम देखेंगे कि ये मैनुअल क्या आउटलाइन करता है। तो अगर हम पॉइंट नंबर 3 पे जाते हैं तो ये मैनुअल बोलता है प्रिंसिपल्स ऑफ इन्फोर्समेंट एंड वॉलंटरी कंप्लायंस, प्रोसीजर फॉर डिटेक्शन, रिपोर्टिंग, इन्वेस्टिगेटिंग एंड डिटरेंट एक्शंस। डिटरेंट एक्शंस का मतलब क्या है? पनिशमेंट्स, क्या आप पे वो एक्शन ले सकते हैं। रीइंफोर्समेंट मैट्रिक्स, पेनल्टी टेबल, सैंक्शंस फॉर इंडिविजुअल एंड कंपनीज। मॉडल डॉक्यूमेंट इंक्लूड इन इनिशियल वॉल्यूशन प्रोसेस फॉर्म जो डीजी शिपिंग इशू करेगा, और कोई भी गाइडेंस जो है फॉर ड्यू प्रोसेस। ये सारा आपको डेटा इस वीडियो के थ्रू इस मैनुअल में मिल जाएगा। दिस मैनुअल इज एप्लीकेबल टू ऑल स्टेक होल्डर्स ऑपरेटिंग अंडर द जुरिसडिक्शन ऑफ डीजी शिपिंग, इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू सीफेरर, RPSL companies, Maritime Training Institute, ship owners, managers and other maritime service providers। तो बेसिकली सारे पार्टीज जो एक जहाज के काम के लिए इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें सीफेरर भी आ गया, मैरीटाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी आ गया, RPSL कंपनी भी आ गई, शिप ओनर्स भी आ गए, सबको इसके दायरे में ये मैनुअल ले लेता है, जिसका नाम है सीफेरर्स कोड ऑफ कंडक्ट, कंप्लायंस एंड इन्फोर्समेंट मैनुअल। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड, आपको बात समझनी होगी कि ये मैनुअल आपके लिए नहीं है, ये मैनुअल डीजी ऑफिसर्स के लिए है। वो इस मैनुअल के हिसाब से आपके ऊपर एक्शन ले सकते हैं, आपको शो कॉज नोटिस भेज सकते हैं, या कोई भी मैटर उनके पास आएगा तो वो इस मैनुअल के हिसाब से आपके ऊपर एक्शन ले सकते हैं। ये मैनुअल इन्फोर्स हो रहा है 1 जनवरी 2026 से। सो 2 महीने के बाद ये मैनुअल 1 जनवरी से डीजी शिपिंग में इंप्लीमेंट हो जाएगा। तो इसका ये मतलब है कि जितने डीजी के ऑफिसर्स हैं, सर्वेयर्स हैं, वो सब ये मैनुअल को अभी 2 महीने में अच्छी तरह समझ लेंगे, इसके सिस्टम को समझ लेंगे, और फिर जैसे जैसे केस बाय केस कोई जहाज पे इंसिडेंट होएगा, कोई शोर पे इंसिडेंट होएगा, कोई MTI में इंसिडेंट होएगा, तो वो उस इंसिडेंट्स के हिसाब से वो लोग उसके ऊपर डिटरेंट एक्शंस लेंगे। तो ये मैनुअल का फ्रंट पेज है जो आपको डीजी ऑर्डर के साथ नीचे अटैचमेंट में मिल जाती है। सीफेरर्स कोड ऑफ कंडक्ट, कंप्लायंस एंड इन्फोर्समेंट मैनुअल।
टेबल ऑफ कंटेंट, हम लोग हर टॉपिक पे नहीं जाएंगे, हम उसी टॉपिक पे ध्यान देंगे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे कोड ऑफ कंडक्ट टॉपिक 2 हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इन्फोर्समेंट पॉलिसी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, डिटेक्शन इंपॉर्टेंट है, इन्वेस्टिगेशन जो डीजी के ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन करेंगे उनका इन्होंने बताया हुआ है, डिटरेंट एक्शन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और अपेंडिक्स आरपीएसएल सैंक्शन एक्सकेलेशन मैट्रिक्स, ये दो आइटम अपेंडिक्स 1 और अपेंडिक्स 2 हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो हम इन टॉपिक्स पे बात करेंगे। So we go ahead. Many factors are considered in choosing the appropriate course of action to ensure compliance and provide deterrence to breaches of regulatory requirement or procedures. तो इन्होंने क्या किया है कि 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है कि अगर कोई आदमी या कोई कंपनी या कोई मैरीटाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अगर डीजी के रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स और प्रोसीजर्स को ब्रीच करता है और कंप्लायंस पूरी नहीं करता है, तो उसके लिए इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो डीजी के लर्नेड ऑफिसर्स होंगे वही उनके इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स होंगे, उनकी डिस्क्रिप्शन पे उनके सूझबूझ से वो 3 अप्रोचेस में इसको डिवाइड करेंगे। पहला अप्रोच है कि अगर आपसे गलती हुई है और उस गलती से कोई इंजर नहीं हुआ है, कोई मेजर इशू नहीं हुआ है, तो आपको प्रोसिक्यूट नहीं करना चाहिए, आपको वार्निंग देनी चाहिए। आपका लाइसेंस सस्पेंड नहीं होना चाहिए, आपके सर्टिफिकेट सस्पेंड नहीं होने चाहिए, आपका इंडोर्स ब्लॉक नहीं होना चाहिए, और आपको शिपिंग के में ज्वाइन करने से कोई इशू नहीं आना चाहिए। अ पर्सन हु रिपोर्ट्स मेकिंग एन ऑनेस्ट मिस्टेक, जो आपका एक गलती से कुछ हो गया है, तो ये हो गया आपका एक लो लेवल। अब आ गया आपका मीडियम लेवल। इसमें अगर लेस सीरियस एक्शंस हैं, हाउएवर वो सेफ्टी और प्रोसीजर्स की वायलेशन हो रही है, लेकिन लेस सीरियस एक्शंस, तो आपको काउंसलिंग मिलनी चाहिए, ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, लेकिन सस्पेंशन के बारे में सोच सकते हैं और आपके अगेंस्ट क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन भी कर सकते हैं और आपके ऊपर फाइन और पेनल्टी भी लगा सकते हैं। सो देयर शुड बी अ मेजर्ड रिस्पॉन्स टू लेस सीरियस कॉन्ट्रावेंशंस ऑफ द सेफ्टी रूल्स एंड प्रोसीजर्स विच में इन्वॉल्व काउंसलिंग and training rather than criminal prosecution. तीसरा है, अगर आपने विलफुली जान के कॉन्शियसली सोच समझ के आपने रूल्स को ब्रेक किया है और दूसरों की लाइफ और शिप की लाइफ और इन्वायरमेंट को खतरे में डाला है, कार्गो को खतरे में डाला है, या फिर किसी सीफेरर या कंपनी की इमेज और रेपुटेशन को हार्म डालने की कोशिश की है, तो आपके ऊपर स्ट्रिक्ट स्ट्रिंजेंट एक्शन लिया जा सकता है और आपको प्रोसिक्यूट करके शिपिंग इंडस्ट्री से ही बाहर निकालने का बंदोबस्त किया जा सकता है। तो हम लोग देखेंगे 3 लेवल्स की इन्वेस्टिगेशंस के लिए डीजी का मैन्युअल रिकमेंड करता है। पहला है लो लेवल, जहां पर आपसे मिस्टेक हुई है, आपने एक्सेप्ट किया है, आपको वार्निंग देके छोड़ दिया है। दूसरा है कि आपसे मिस्टेक हुई है, गलत हुआ है, लेकिन उसका सेफ्टी और जहाज की सेफ्टी के ऊपर उसका असर आता है, तो आपको काउंसलिंग के लिए भेजे, ट्रेनिंग के लिए भेजे। और तीसरा है, अगर आपने जान के सूझबूझ से और अपने मन से कोई काम किया है, जिसमें बहुत सारे हैं जो मैं आपको वो दिखाऊंगा, 23 पॉइंट्स हैं जो डीजी ने सोचे हैं जिसके ऊपर आपके ऊपर स्ट्रिंजेंट बहुत ही सख्त एक्शन लिया जा सकता है, जहां पर वो आपको जेल तक भेज सकते हैं। इसमें जेल भेजने का भी इन्होंने सिस्टम में डाला है। सो हम लोग इसके बारे में समझेंगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको थोड़ा सीरियसली लीजिए। आप अपना काम अपने मन से करिए, जहाज पे मारपीट मत करिए, कोई जहाज के इक्विपमेंट को सबोटाज मत करिए, अपने मन से कोई बाहर चीज मत फेंकिए, पेंट मत फेंकिए, मरीटाइम इन्वायरमेंट की सेफ्टी के लिए पॉल्यूशन मत करिए। ये सब आपके अगेंस्ट यूज किया जा सकता है।
कोड ऑफ कंडक्ट में इन्होंने बोला है कि हम सारा काम शिप को सोशली रिस्पॉन्सिबल और एथिकल मैनर के हिसाब से होना चाहिए। सब आदमी की ह्यूमन राइट्स को आपको समझना है और डिग्निटी से काम करना चाहिए। आप किसी को ऊंच नीच, किसी को भेदभाव या जाति या फिर उसके धर्म या नेशनैलिटी के हिसाब से भेदभाव नहीं कर सकते हैं। यू हैव टू फॉलो everything. Each seafarer is to be treated equally on principles of non-discrimination based on race, gender, religion, nationality and social origin. तो आपको ये समझाया जा रहा है कि प्लीज सबको एक समान समझिए, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, कोई भी ऐसी इन्वायरमेंट नहीं होनी चाहिए जहां पर फिजिकल एब्यूज हो, वर्बल एब्यूज हो, साइकोलॉजिकल एब्यूज हो, आपकी मेंटल हेल्थ को अफेक्ट हो रहा हो। सो जहाज पे एक सेफ मैकेनिज्म होना चाहिए फॉर कंप्लेन, ग्रीवेंसेस, पर्सनल हेल्थ, सेफ्टी एंड डिग्निटी। आपकी इज्जत होनी चाहिए। आप जहाज पे काम करने जा रहे हैं, आप कोई स्लेव नहीं है, आप कोई नौकर नहीं है, आप कोई बंदी नहीं है जहाज पे। आप एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करके जहाज पे काम करने जा रहे हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि सबको एक समान ही, आपने एक समान ही सबको रखना है। वर्किंग ऑन बोर्ड इज अ चॉइस. Nobody shall be forced into slavery, imprisonment on board, or forbidden practice of child labor or human trafficking in shipping operation. तो इसका मतलब है कि आप अपनी मर्जी से जहाज पे काम कर रहे हैं, आपको कोई जबरदस्ती जहाज पे नहीं रख सकता है। आप स्लेव्स नहीं हैं। और कोई फॉरबिडन चाइल्ड लेबर, हमारा शिपिंग में कैसे है कि 18 साल की उम्र के बाद ही आपको शिप पे जाना चाहिए। तो ये सब आपको समझना है। और डाइवर्सिफाइड कल्चर एंड रिलीजियस प्रैक्टिसेस के बिहाफ पे डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं होना चाहिए। हेल्थ एंड सेफ्टी जहाज पे कंप्लायंस होना चाहिए, जो होता भी है। एंड seafarers are required to report any dangerous or unsafe act, decisions or situations observed on the job or in the workplace that could jeopardize health and safety. Seafarers should feel confident while reporting will have no result in negative consequences. हम लोग क्या सोचते हैं कि अगर हम किसी डीजी शिपिंग को कोई कंप्लेन करेंगे जहाज के अनसेफ एक्ट के बारे में, या जहाज पे कुछ गलत हो रहा है, तो वो हमारे अगेंस्ट भी यूज किया जा सकता है। नहीं, ऐसा नहीं है। कोई भी कंपनी आपको सच बोलने के लिए पनिश नहीं कर सकती है। Seafarer must be equipped to recognize and communicate risk effectively. An open and supportive culture for reporting and addressing safety concerns should be implemented on board. आपको ये सब करने के लिए जहाज पे पॉलिसीज होनी चाहिए जहां पर आप सेफ कल्चर के बारे में सोचें, और अगर कुछ अनसेफ है तो रिपोर्ट करें। और आप चाहें तो वो रिपोर्टिंग डीडी शिपिंग को भी कर सकते हैं अगर आप कुछ अनसेफ कल्चर जहाज पे देख रहे हैं। सॉरी, इक्वल अपॉर्चुनिटी। अब seafarer are expected to treat each other with respect and professionalism. There is no room for workplace bullying, intimidation, harassment of any kind. मतलब सब एक समान है, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, सबको उनके स्किल के हिसाब से काम मिलना चाहिए। कोई भी मिसकंडक्ट जहाज पे नहीं होना चाहिए। विद रिस्पेक्ट टू बुलिंग, हैरेसमेंट, डिस्क्रिमिनेशन, women represent a very small percentage of the maritime workforce, often facing barriers in recruitment, workplace culture and career progression. आजकल आप देख रहे हैं कि जहाज पे महिलाएं भी बहुत सारी आ रही हैं और बहुत अच्छा है। महिलाओं को भी पूरी अपॉर्चुनिटी है जहाज पे आने के लिए। सरकार उनके आने के लिए काफी योजनाएं भी निकाल रही है डीजी शिपिंग, और उनके साथ हमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए। हमें उनको इनकरेज करना चाहिए वो भी जहाज पे आए और हम सबके साथ काम करें। Companies must be strong advocate of climate action, decarbonization, sustainability, and strive to achieve carbon neutral operations as part of aspiration goal to shape a better future
both maritime and general. सो कुछ रूल्स इन्होंने हमें समझाने की कोशिश की है. रिस्पेक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस. दिस इंक्लूड्स कंपनी रूल्स, पॉलिसी, सिस्टम्स, प्रोसीजर्स प्लस इंडस्ट्री रेगुलेशन एंड द लॉ. बहुत ही सिंपल है. अगर आपने एग्रीमेंट साइन किया, आप मैरीटाइम सीफेरर में काम करते हैं, तो आपको रूल्स तो फॉलो करने पड़ेंगे, बिकॉज उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ही हार्ड होते हैं. अगर आप कुछ गलत काम करें या फिर आप कुछ गलत काम का पार्ट हो, अगर आप कुछ गलत काम होते हुए देख रहे हैं, तो वो आपको रिपोर्ट करना चाहिए. इन्वायरमेंट को तो हमने बचाना ही है. इन्वायरमेंट को बचाने के लिए हमारे पास मार्पोल रेगुलेशन जहाज पे है, गार्बेज रेगुलेशन, बलास्ट वाटर मैनेजमेंट, कितना कुछ है. सो रिस्पेक्ट द इन्वायरमेंट प्लीज. कुछ गंद वगैरह पानी में ना फेंकें, कुछ ऐसा अनसेफ काम ना करें जो हमारे इन्वायरमेंट, वातावरण को डैमेज कर रहा है. और इसके बारे में कंपनीज का काम है कि आपको वैल्यू एडेड कोर्सेज मिले, आपको सिखाया जाए. पीएसएसआर कोर्स में भी आपको समझाया जाता है इन्वायरमेंट के बारे में. एंटी पोल्यूशन रेगुलेशंस विच इज मेनली वाया मार्पोल. Safety, respect the safety and health of all. Abide by drug and alcohol policy. Take tests as required and follow all safety procedures. DNA policy, drug and alcohol. Maximum ships पे आजकल alcohol is banned, is prohibited. लेकिन आप शोर लीफ को बाहर जाते हो और वहां से आप ड्रिंक करके शिप पे आ सकते हो. तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि गैंगवे पे आपका ड्रग एंड अल्कोहल का टेस्ट हो सकता है. कैप्टन चीफ ऑफिसर शुड इंश्योर कि ये सब काम कंपनी की पॉलिसीज के हिसाब से हो, उसकी रिपोर्टिंग हो. और नॉन कंप्लायंस तो बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए. अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, आप जा रहे हैं शिप पे, तो फॉर श्योर आपसे ड्रग एंड अल्कोहल पॉलिसी भी कंपनी साइन लेती है. प्लीज कोई भी डॉक्यूमेंट आपको कंपनी देती है, आधा घंटा बैठ के उसको पूरा वर्ड बाय वर्ड रीड करिए कि वो क्या बोल रहे हैं. मुझे पता है जल्दी जल्दी में 15-20 पेपर आते हैं, आप फटाफट उस पर साइन कर देते हैं, अपनी पासपोर्ट लेते हैं, सीडीसी लेते हैं, एयर टिकट्स लेते हैं और सीधा घर को निकल जाते हैं शिप ज्वाइनिंग के लिए, फिर एयरपोर्ट पे. बट आपको सारे डॉक्यूमेंट्स को रीड करने चाहिए, स्पेशली ऑल द कंपनी पॉलिसीज. Respect people's integrity. Do not commit theft, sabotage, or fraud, or breaches of confidentiality or privacy. If information is also property. अब इसका क्या कहने का मतलब है? डीजी शिपिंग आपको ये बोल रहा है कि जहाज पे चोरी मत करिए. सबोटाज, किसी चीज को विलफुली अपने मन से बर्बाद मत करिए. जैसे आपने पेन के डब्बे उठा के फेंक दिए, कोई मशीनरी को डैमेज करने की कोशिश करी. फ्रॉड मत करिए. फ्रॉड में बहुत कुछ होता है. आप सामान जहाज का भेज देंगे, आप किसी को झूठ बोल के जहाज पे भेज देंगे. एंड कॉन्फिडेंशियलिटी, इसका मतलब यह है कि जो जहाज की बातें हैं वो जहाज पे रहनी चाहिए या कंपनी तक आनी चाहिए. आप उसको सोशल मीडिया पे मत डालिए. इंफॉर्मेशन जो आपकी जहाज की है वो भी कॉन्फिडेंशियल है. आप कंपनी को बोल सकते हैं, आप गवर्नमेंट अगर मांगे तो उनको दे सकते हैं, आप अगर डीजी शिपिंग मांगे आप उनको दे सकते हैं, लेकिन आप उसको ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें सोशल मीडिया पे मत उड़ाइए. ये रील्स देख देख के ना आप ऐसा मत करिए कि आप जो मन में आया आपने डाल दिया. कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अगर निकल गई तो आपके अगेंस्ट एक्शन लिया जा सकता है. रिस्पेक्ट क्वालिटी स्टैंडर्ड्स. जहाज पे एक एसएमएस पॉलिसी होती है, जो हम जिसको मैनेजमेंट मैन्युअल्स बोलते हैं, एसएमएस मैन्युअल. तो ये मैन्युअल्स बहुत मोटी मोटी होती हैं. इसको पढ़ना आपका काम है और इनसे सीखना आपका काम है कि मेरे इस कंपनी के ये जहाज पे हमें ये सिस्टम को फॉलो करना है ताकि हमारा जहाज सेफ हो और जहाज की क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हाई रहे, ताकि आप किसी पोर्ट में जाते हैं तो कोई इंस्पेक्शंस हो तो आपके शिप को कभी मुश्किल ना आए. रिस्पेक्ट योर कलीग्स. देखिए भाई, मारपीट मत करिए, बुलिंग मत करिए, हरासमेंट मत करिए, ह्यूमिलिएट मत करिए, किसी के साथ भी झगड़ा मत करिए. तो आपको आपके साथ जितने लोग जहाज पे काम कर रहे हैं, ऑफिसर्स, क्रू, रेटिंग, मेसमैन,
चीफ को इज्जत से बात करिए, मारपीट मत करिए, गाली गलौज मत करिए, फिजिकल इंटिमिडेशन मत करिए कि तेरे को मैं देख लूंगा, मैं कर लूंगा। अरे कोई कुछ नहीं भाई, आजकल सबके पास जहाज पे इंटरनेट है, व्हाट्सएप है, 2 मिनट में पूरी खबर फैल जाती है कौन किस जहाज पे क्या कर रहा है। सो प्लीज बी सेफ, सबकी इज्जत आपको करनी है, सबके साथ मिलके रहना है, एंड रिस्पेक्ट योर ड्यूटी ऑफ केयर। स्पीक अप, इंटरवीन व्हेन इट इज सेफ टू डू सो, एंड रिपोर्ट वायलेशंस, टेक एक्शन। डीजी शिपिंग आपको बोलता है कि देखिए आप कोई अनसेफ एक्टिविटी देखते हैं, कैप्टन को रिपोर्ट करिए। अगर कैप्टन नहीं सुनता है तो कंपनी को रिपोर्ट करिए, कंपनी नहीं सुनती है तो डीजी शिपिंग को आप रिपोर्ट करिए। लेकिन इन्वायरमेंट डैमेज, प्रॉपर्टी डैमेज, ये सब नहीं होना चाहिए। इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत हाई आते हैं। तो हमें समझना है कि डीजी शिपिंग की ये कोड मैनुअल हमें क्या बोल रही है कि हमें रिस्पेक्टफुली काम करना है, सारे रूल्स फॉलो कर रहे हैं, हमें सब एसएमएस सिस्टम फॉलो करना है, रिस्पेक्ट योर सीफेरर्स ऑन बोर्ड शिप, रिस्पेक्ट योर ड्यूटी, इफ यू सी एनी वायलेशन उसको रिपोर्ट करिए, एनवायरनमेंट को ध्यान से रखिए, उसको सेफ्टी में रखिए। इन्फोर्समेंट पॉलिसी, अब हम सेक्शन 3 पे आ गए। ये काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ये सेक्शन गाइड करता है डीजी ऑफिसर को कि उनको कैसे इस पॉलिसी को इन्फोर्स करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए। सो इसमें फॉलो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ट्रांसपेरेंट टू दोज इन्वॉल्व, कंसिस्टेंट बिटवीन लाइक सर्कमस्टांसेस, and subject to appropriate internal and external review। इम्पार्शली काम करना चाहिए डीजी शिपिंग में, किसी के साथ पर्सनल एजेंडा नहीं होना चाहिए। अगेन इररिलेवेंट कंसिडरेशन, अरे लड़की है तो छोड़ दो, अरे ये तो कोई और कंट्री का है, इसको हम लोग तंग करेंगे, ये सब नहीं होना चाहिए। पर्सनल, पॉलिटिकल एंड फाइनेंशियल पावर्स शुड नॉट बी इन्वॉल्व। सो डीजी शिपिंग के ऑफिसर शुड वर्क इन अ वेरी इम्पार्शियल वे। उनको बहुत ही अच्छी तरह काम करना चाहिए बिना कोई डिस्क्रिमिनेशन के। DG's priority shall remain to protect the safety of members of the public. DG shall take strong action against those who consistently and deliberately operate outside the existing law and approved procedures. DG Shipping shall endeavor to educate and promote training and supervision of those who are observed to be lacking in proficiency but are willing to comply. DG Shipping Act when dealing with licensed and certified person who breach the rules, regulations, etc. तो ये बोल रहा है कि enforcement decision जो है should identify with the breaches and safeties risk they give arise to these kind of matters में DG should come and step up and take the deterrent action. अब हम सेक्शन 5 पे जा रहे हैं। सेक्शन 5 इज फॉर वीडी फॉर इन्वेस्टिगेशन। उसमें एक पॉइंट है कि वीडियो रिकॉर्डिंग शैल बी यूज्ड फॉर एक्सीडेंट इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन। नाउ अब आप सब लोग को मालूम है वीडीआर क्या होता है, वॉइस डेटा रिकॉर्डर, जो हर शिप पे लग गया है, जो ब्रिज पे और इंजन रूम के सारे पैरामीटर्स, रेडार, एक्डिस, हर चीज को मैप करता है। प्लस ये ब्रिज पे वीडियो रिकॉर्डिंग्स और वॉइस रिकॉर्डिंग्स भी करता है। इसको कॉमन लैंग्वेज में हम लोग ब्लैक बॉक्स बोलते हैं। तो ब्लैक बॉक्स है ये जहाज का। और अब तो आपको ये भी पता है कि शिप्स पे सीसीटीवी कैमरास भी बहुत जगह लग गए हैं। सो मारामारी नहीं करना, सब एविडेंस मिल जाता है आपके अगेंस्ट, स्ट्रॉन्ग केस बन जाता है विद सो मच ऑफ एविडेंस। सेक्शन 6 इज डेटरेंट एक्शन। डेटरेंट एक्शन का मतलब है कि डीजी शिपिंग के ऑफिसर आफ्टर गेटिंग अ कंप्लेंट, आफ्टर इन्वेस्टिगेशन, अब क्या एक्शन वो ले सकते हैं, ये एक्शन क्यों होगा और इसमें क्या क्या पार्ट्स होंगे, ये हमें समझना जरूरी है एज अ सीफेरर। तो मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डेटरेंट एक्शन इज टू प्रोटेक्ट द इंडिविजुअल एंड द पब्लिक फ्रॉम पॉसिबल हार्म, टू इनकरेज फ्यूचर कंप्लायंस एंड टू deter others from contravening regulatory provisions। तो इनका कहना है कि आपको दंड मिलना चाहिए
उस क्योंकि आपने किसी की लाइफ को या कोई शिप को हार्म करने की कोशिश की है, उस दंड से आपको सीख मिले ताकि आप ये काम फिर से ना करें, और आप दूसरे लोग भी आपके दंड से सीखें और कोई रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स को अनफॉलो ना करें. यू शुड फॉलो ऑल द रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स. डेटरेंट एक्शन दो टाइप के हैं. अगर हम नीचे में देखेंगे, दो टाइप के, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जुडिशियल. अब ये थोड़ा सोचने का आ गया है. एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन का मतलब होता है कि आपके ऊपर पेपरी कार्रवाई हुई है. आपको 6 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया, ज्यादा प्रॉब्लम है तो आपको 2 साल के लिए सस्पेंड कर दिया. लेकिन जुडिशियल एक्शन भी बोल रहे हैं. जुडिशियल एक्शन का मतलब है कि आपके ऊपर एफआईआर हो सकती है और आपको जेल भी हो सकती है. सो ये अभी आपको समझना जरूरी है कि जुडिशियल एक्शन इन्वॉल्व्स प्रोसिक्यूशन ऑफ एन एलिज्ड ऑफेंडर इन द क्रिमिनल कोर्ट. तो अब आप ये मत सोचिए कि मैंने जहाज पे कोई सबोटाज किया, क्या करेंगे, सिर्फ कंपनी से बाहर निकाल देंगे, क्या करेंगे, मुझे मेरे को नौकरी तो और कहीं मिल जाएगी. नहीं, डीजी शिपिंग आपके अगेंस्ट क्रिमिनल केस भी कर सकता है, एफआईआर भी कर सकता है. तो फिर आप लंबे गए. तो समझिए कि पहले सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस होते थे, अब इन्होंने जुडिशियल एक्शन भी डाल दिया है, विच इज बहुत डरने की बात है ये, क्योंकि किसी को जेल जाना नहीं है पसंद. जोश जोश में हम लोग बोल देते हैं क्या कर लेगा तू, देख लेंगे, ले मैंने तेरे को मारा, लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंसेस आ सकते हैं. क्या बोलोगे, मुझे खाली शिप से बाहर निकाल दोगे, मैं दूसरी कंपनी ज्वाइन कर लूंगा? नहीं भाई, अब सब सिस्टम सिंक्रोनाइज हो रहा है. एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन एंड जुडिशियल एक्शन, ये दोनों चीजें समझना जरूरी है. एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन में क्या क्या वो लोग कर सकते हैं? सस्पेंशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ओरल काउंसलिंग. तो आपको बोलेंगे भाई, आपको बिठाएंगे, समझाएंगे, आपको काउंसलिंग देंगे, आपको वार्निंग देंगे, आपके ऊपर कुछ फाइन डाल देंगे, आपका शिपिंग डॉक्यूमेंट रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, जैसा आपका इंडोस नंबर ब्लॉक कर देंगे, आपका ई माइग्रेट नहीं हो पाएगा, आपका सीओसी या सीओपी सस्पेंड कर देंगे. और ज्यादा से ज्यादा एक्शन क्या हो सकता है कि आपका सीओसी सीओपी कैंसिल ही कर दें. इतने साल की आपकी मेहनत और आपकी सीओसी या सीओपी सरकार ने कैंसिल कर दी. तो अब मतलब क्या हो गया कि अब आप जहाज पे जाने लायक ही नहीं रहे. तो ये आपको समझना चाहिए कि कैंसलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स भी है इनके डिटरेंट एक्शन में. एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन की बात हो रही है. अभी तक हम लोग पुलिस वाले एक्शन पे नहीं गए हैं, एफआईआर वाले, जुडिशियल एक्शन की भी हमने बात नहीं करी है. तो सिस्टमैटिक रिकॉर्ड भी मेंटेन होएगा. पढ़ रहे हैं आप? द सिस्टमैटिक ट्रैकिंग ऑफ नॉन कंप्लायंट हिस्ट्री ऑफ अ डॉक्यूमेंट होल्डर वुड हेल्प टू इन द डिटर्मिनेशन ऑफ डिटरेंट एक्शन अगेंस्ट द डॉक्यूमेंट होल्डर. तो मतलब एक बार लिखा पढ़ी में आपका नाम आ गया तो वो जिंदगी भर आपका नाम लिखा पढ़ी में रहेगा कि वो शिप पे आपने ये किया था, उसकी वजह से आपकी सीओसी 2 साल के लिए सस्पेंड कर दी, आपने फिर से ये गलती करी, अब आपकी सीओसी कैंसिल हो रही है या सीओपी कैंसिल हो रही है, विच इज अ वेरी स्कैरी थिंग. हमारे लिए अर्निंग का सोर्स हमारे सर्टिफिकेट है, हमारी सीओपी है, हमारा सीओसी है, मास्टर सीओसी, चीफ मेट, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 इंजीनियर्स, आपका 2x4, 2x5 फॉर डेक एंड इंजन, 3x4, 3x5. तो ये सब आपके सीओपीज हैं, वॉच कीपिंग्स हैं. तो अगर आपने ज्यादा गलतियां करी तो वो भी वो लोग कैंसिल कर सकते हैं. एक और नई चीज आई है विच इज फाइनेंशियल पेनल्टीज. अब ये बोल रहे हैं कि तुम्हें निकाल तो देंगे हम लोग जहाज से, लेकिन तुम्हारे ऊपर कुछ फाइन भी डालेंगे. तो फाइन कैन बी when the severity of contravention or non-compliance of any rule in Merchant Navy Act does not warrant restriction, suspension, cancellation of an aviation document
or oral counseling or warning admonition is not considered sufficient. तो उनका कहने का मतलब है सिर्फ डांट फटकार से आप नहीं सुधरने वाले हैं, आप पे कोई फाइन या पेनल्टी भी लगनी चाहिए। पता नहीं क्या फाइन क्या होगी, पेनल्टी, आई डोंट नो, बट यस, पैसे से भी आपको वो दंड दे सकते हैं, इंक्लूडिंग नॉट लिमिटेड टू सीओसी कैंसिलेशन, वो सब भी उसका पार्ट है। रिस्ट्रिक्शंस भी आपके लगा सकते हैं आपके सर्टिफिकेट के ऊपर, सस्पेंशन जो मैंने आपको पहले ही बताया था, सस्पेंशन कर सकते हैं, कैंसिलेशन कर सकते हैं। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, फाइन्स, सस्पेंशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, कैंसिलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ये आपको बहुत जरूरी है समझना कि आपकी सीओसी भी एट स्टेक आ गई है। मुझे पता है कि कुछ मरीटाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में बहुत सारी फैकल्टी जो जहाज पे सेल करती थी, उनके नाम भी इंस्टीट्यूट्स ने डाले हुए थे, जो फैकल्टी को भी मालूम नहीं था। तो जब डीजी इंस्पेक्शन में उनको पकड़ा तो फैकल्टीज को बुलाया गया, उनसे माफीनामा लिया गया, जबकि उनकी कोई गलती नहीं थी, लेकिन उनकी सीओसी भी वो सस्पेंड कर सकते थे। सो दे हैव पावर्स एंड दोज पावर्स आर रियल, ये पावर असली में है। तो आप ये मत सोचिए कि चलता एटीट्यूड, प्लीज बिल्कुल मत करिए। डीजी शिपिंग हमारे फायदे के लिए सोचती है, वो हमारी सेफ्टी के लिए काम कर रही है। डीजी शिपिंग, दे आर डूइंग अ वेरी गुड जॉब। जुडिशियल एक्शन, अब ये बहुत विचार करने की बात है। जुडिशियल एक्शन, prosecution of a person for a contravention is recommended in cases where, in the opinion of the DG shipping, the contravention is such that it would be appropriate to seek a significant punishment in court. तो वो बोल रहे हैं कि आपने जो गलती करी है वो इतनी गंभीर है कि अब आपको कोर्ट में भी एफआईआर आपके ऊपर होना चाहिए, और government should file FIR within 1 year of the incident. This is a criminal complaint and an FIR. As per the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita 2023 BNSS कोड, जो हमारा IPC था अब वो BNSS हो गया है, उसके बेसिस पे आपके ऊपर FIR भी हो सकता है। और ये FIR within 1 year of the incident, government has the राइट टू फाइल अगेंस्ट यू। तो मतलब आज आपको लग रहा है कि केस नहीं हुआ, 6 महीने बाद हो जाए आपके ऊपर, भाई वो लोग भी तो काम कर रहे हैं, दे ऑल्सो नीड टाइम टू प्रिपेयर। और ऐसे तो केस नहीं होगा ना आप पे इन द कोर्ट एफआईआर, पूरे डॉक्यूमेंट होंगे रेडी, सारे एविडेंस होंगे रेडी, सारी स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड होंगी, फिर वो बोलेंगे नहीं भाई ये जो इन्होंने किया है ये बहुत ही गलत है, इनको जेल भी जाना चाहिए ऐसे काम के लिए। आपने जहाज की मशीनरी डैमेज कर दी है, कार्गो डैमेज कर दिया, आपने पोल्यूशन कर दिया है, और जान के किया है, विलफुली सोच समझ के किया है, तो फिर आपको उसका भुगतान तो भरना पड़ेगा। अब एक नया सिस्टम डीजी स्टार्ट कर रही है, स्टार सिस्टम फॉर सीफेरर्स। अब ये स्टार सिस्टम का मतलब ये है कि आप कितने अच्छे या कितने बुरे हैं, ये आपकी स्टार रेटिंग के ऊपर आएगा। हम ये सिस्टम हमारे लोन्स के टाइम पे भी देख चुके, जिसको हम बोलते हैं सिबिल रेटिंग्स, कि भैया मुझे लोन नहीं मिल रहा है, मेरी सिबिल रेटिंग लो है। तो बहुत सारे पैरामीटर से सिबिल रेटिंग अफेक्ट होती है। आपकी ईएमआई बाउंस हो गई, आपका लोन कुछ बाउंस हो गया, आपका बैंक में आपने पैसा कम रखा हुआ है, कुछ लफड़े हो रहे हैं, आपका चेक बाउंस हो गया। तो ये सारे सिस्टम से आपको लोन मिलेगा नहीं मिलेगा ये तय होता है इंडिया में, वर्ल्ड वाइड। अब डीजी शिपिंग ये कंसेप्ट लेके आ रहा है फॉर सीफेयरर्स, परफॉर्मेंस बेस्ड सिस्टम। द कंसेप्ट ऑफ अ स्टार सिस्टम फॉर सीफेयरर्स शुड बी डेवलप्ड as a system of recognition, reward, and deterrence aimed at encouraging good behavior and discouraging undesirable actions among seafarers. Undesirable, sorry.
The system could be used in various maritime contexts such as shipping, port navigation, and star rating is to be given to seafarers. Positive star, अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है, आप रेगुलेशंस फॉलो कर रहे हैं, आपकी नॉलेज अच्छी है, आपकी ओवरऑल कंट्रीब्यूशन अच्छी है, so star should be avoided through a combination of self assessment, peer review and supervisor assessment. Negative stars, अगर आप अपने स्टार लूज कर सकते हैं, अगर आपने नेग्लिजेंस करी है, वायलेशन ऑफ मैरीटाइम रेगुलेशन करा है, आपकी वजह से एक्सीडेंट हुआ है या मिसकंडक्ट हुआ है, टू मेनी स्टार्स, टू मेनी नेगेटिव स्टार्स, बहुत जरूरी समझना, could result in penalties or exclusion from certain high priority assignments. मतलब कि अगर आप कैप्टन हैं और आपके बहुत सारे नेगेटिव स्टार्स हो गए हैं, तो डीजी शिपिंग बोल सकता है कि अब आप चीफ ऑफिसर में ही जाएंगे, आप कैप्टन में नहीं जा पाएंगे। पहले आप 2-3 साल और चीफ ऑफिसर बन के फिर से सेल करिए, फिर कैप्टन में आइए। अगर आप चीफ ऑफिसर हैं तो बोलेंगे आप वापस सेकंड ऑफिसर में जाइए। तो ये है स्टार रेटिंग सिस्टम। यू वुड बी गिवन स्टार्स डिपेंडिंग अपॉन योर परफॉर्मेंस। आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर स्टार्स देंगे जो आपको डिपेंड करेंगे। नाउ कैटेगरी ऑफ स्टार, स्किल एंड एक्सपर्टीज, सेफ्टी एंड कंप्लायंस, प्रोफेशनलिज्म, एफिशिएंट परफॉर्मेंस। डोंट गो ऑन दीज नंबर्स, 1 2 3 4 5 में मत जाइए, ये मैंने ऐसे ही डाला है। बट कुछ सिस्टम डीजी में बन रहा है जहां पर आपको अब ये स्टार सिस्टम भी इंप्लीमेंट होने वाला है। वेरियस फैक्टर्स, आपका स्किल अच्छे हैं नहीं है, आपका एक्सपर्टीज है, नॉलेज ऑफ रेगुलेशंस है, सेफ्टी कंप्लायंस है या नहीं, आर यू प्रोफेशनल और नॉट, क्या आप एफिशिएंट है या नहीं, ये सारे पैरामीटर्स डिपेंड करेंगे आपके स्टार्स के ऊपर। मैकेनिज्म फॉर डिटरेंस, स्टार थ्रेशोल्ड, अगर आपके अच्छे स्टार्स हैं तो आपको जल्दी प्रमोशन मिलनी चाहिए, आपको हायर सैलरी मिलनी चाहिए, आपको लग्जरी एकोमोडेशन मिलना चाहिए। अगर आपके स्टार्स कम हैं तो आपकी सैलरी कम हो जाएगी। ऐसा डीजी बोल रहा है कि होना चाहिए, अभी तक इंप्लीमेंट नहीं हुआ है। स्टार लॉसेस, नेगेटिव बिहेवियर, मारकाट, गाली गलौज, डिसोबीडियंट, कैप्टन की बात नहीं सुननी, चीफ इंजीनियर की बात नहीं सुननी, थर्ड ऑफिसर की बात नहीं सुन रहा कोई, आप स्टेशंस पे, मूरिंग स्टेशंस पे, मनूरिंग पे ऑयलर मोटरमैन बात नहीं सुन रहे हैं, तो आपको नेगेटिव स्टार मिलेंगे। नेगेटिव स्टार आर नॉट गुड बिकॉज आपकी जॉब जा सकती है, सस्पेंशन हो सकता है, फाइन हो सकता है, इवन अ बैन फ्रॉम वर्किंग ऑन सर्टन वेसल्स। आपको बोलेंगे अब आप फॉरेन गोइंग शिप पे नहीं जाएंगे, आप सिर्फ कोस्टल में जाएंगे। तो ये सब आपको समझना जरूरी है। और ये सिस्टम को बोलते हैं ट्रांसपेरेंट भी होना चाहिए। ट्रांसपेरेंट सिस्टम वुड क्रिएट अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ एक्सपेक्टेशंस, अदर सीफेयर्स वुड नो द स्टैंडर्ड्स रिक्वायर्ड टू मेंटेन हाई रेटिंग, फॉस्टरिंग अ कॉम्पिटिटिव येट प्रोफेशनल इन्वायरमेंट। तो अब इसका मुझे मतलब समझ नहीं आया, क्या पता ये ओपन हो, हर कोई आपकी रेटिंग्स देख सकता है, हर कंपनी को फॉर्मेट करना होगा जो ये सब रेटिंग्स देख सकते हैं। So good or bad seafarer will be decided by your ratings. और अगर आपकी रेटिंग अच्छी है तो आपको जॉब्स मिलने में ज्यादा इजी होगी। फिर ये बोलते हैं कि इन्फोर्समेंट के लिए मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग बहुत है जरूरी, एंड द रिव्यू शुड बी वेरी फेयर, वेरी इंडिपेंडेंट, एंड it should not be biased. To ensure fairness, independent panels should review any dispute challenges related to star ratings, allowing for a system of appeals. A robust reporting mechanism could be implemented where peer supervision or on-board officers can rate and report the actions of fellow seafarers. अब पता नहीं ये how it will work. कल को हर आदमी को बोलेंगे सबको करो रेट, तो अगर खाना अच्छा नहीं बना तो सब चीफू को एक एक स्टार डाल देंगे, चीफू को अगले जहाज पे नौकरी नहीं मिलेगी, उसके स्टार्स इतने हैं कम। बोसन की रेटिंग अच्छी है, उसको अच्छी सैलरी मिलेगी।
एंड कंटिन्यूअल इवैल्यूएशन। अब ये आपको समझना बहुत जरूरी है कि आपकी रेटिंग का रिकॉर्ड लाइफ टाइम तक मेंटेन होगा, rather than a one time rating. Stars could be continuously evaluated throughout a seafarer's career. तो ये मतलब है कि अच्छा स्टार है वो भी सारी लाइफ रिकॉर्ड में रहेगा, बुरा स्टार है वो भी सारी लाइफ रिकॉर्ड में रहेगा। और आपके अगर स्टार्स कमती हो रहे हैं तो मतलब देयर इज एन इशू विद योर परफॉर्मेंस, देयर इज ए इशू इन योर ऑन बोर्ड बिहेवियर। सो आपको सुधरने का मौका मिलेगा। अब मुझे नहीं पता ये किस वे में यूज होने वाला है, इसको डीजी शिपिंग या कंपनीज कैसे यूज करने वाली है, सीफेरर्स को इसका क्या अफेक्ट आएगा, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, क्योंकि अभी तक इंप्लीमेंट नहीं हुआ है। सो लेट अस वेट एंड वॉच कि ये कब तक इंप्लीमेंट होता है। अब हम लास्ट सेक्शंस पे आ रहे हैं। अब ये सेक्शंस में कुछ मैट्रिक्स हैं जहां पर वो बता रहा है कि कितने टाइप के सिवियरिटी हो सकती है, लेवल 1 2 3, और वो कितने टाइप के पैरामीटर्स को मेजर करता है। पीपल, किसी को छोटी सी चोट लगी तो लेवल 1, ज्यादा चोट लगी टोटल डिसेबिलिटी लेवल 2, अगर कोई मरी गया तो लेवल 3। अगर इन्वायरमेंट, छोटा सा स्पिल है, बड़ा स्पिल है, बहुत बड़ा स्पिल है। फाइनेंशियल लॉसेस, $5,000 का लॉस हुआ है तो लेवल 1, 2 मिलियन तक हुआ है तो लेवल 2, 2 मिलियन के ऊपर तो लेवल 3। रेपुटेशन, अब ये आप बात बहुत ध्यान से देखिए। रेपुटेशन मतलब मानहानि का दावा, कि आपने मेरी इज्जत और मेरा नाम मार्केट में स्पॉइल किया है, मेरे नाम पे आपने दाग लगाया है। अभी रेपुटेशन को हम इंडियन लोग इतना सीरियसली नहीं लेते हैं, अरे क्या हो गया, कुछ भी मैंने डाल दिया। लेकिन उससे अगर मुझे मेरा बिजनेस लॉस होता है, माइनर इफेक्ट ऑन कमर्शियल वेंचर, तो लेवल 1 का हो गया ये। अगर मेरे को आगे के बिजनेस में मुश्किल होती है आपके एक्शन की वजह से तो लेवल 2 पे आ गया। और अगर सिवियर थ्रेट टू कंपनी, प्रोलॉन्ग्ड इंटरनेशनल मीडिया कवरेज एंड पब्लिक आउटक्राई, तो लेवल 3 पे आ गया। मतलब आपने कोई एक रील बना के जहाज पे निकाल दी, लेकिन वो रील की वजह से कोई पॉल्यूशन हो गया या कुछ भी हो गया XYZ, तो आपने कंपनी का नाम किया है खराब, विच इज कॉल्ड रेपुटेशन डेंट। और इन सारे मैट्रिक्स में सिवियरिटी 1 लो मॉडरेट, वॉल्यूशन 1 लो, वॉल्यूशन 2 मॉडरेट, मेजर है तो मॉडरेट हाई, कैस्ट्रोटॉफिक है तो हाई एंड मैक्सिमम। ये आपको वॉल्यूशन की कैटेगरी आ गई। तो अब इसके हिसाब से आपके स्टार मिलेंगे और इसके हिसाब से आपके ऊपर पीनल एक्शन लिया जा सकता है। सैंक्शन मैट्रिक्स एंड टाइप ऑफ रिस्क्स। एक ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डीजी शिपिंग क्या रिस्क देखता है, वार्निंग दे सकता है, मतलब क्या एक्शन ले सकता है। वार्निंग, या 3 महीने के लिए सस्पेंड, या 1 साल के लिए सस्पेंड, या कैंसिलेशन। तो मॉडरेट, लो, मॉडरेट, हाई, मैक्सिमम। तो हमने देखा है लास्ट मंथ भी डीजी शिपिंग ने 4-5 आरपीएसएल कंपनीज का सस्पेंशन किया है एंड कैंसिलेशन भी करा है, क्योंकि उन्होंने ग्रॉस वायलेशन किए होंगे डीजी के रूल्स के, और उनके बेसिस पे इन्वेस्टिगेशन होता है, रिपोर्ट फाइल होती है एंड देन एक्शन इज टेकन। ये सारा काम एक रात में नहीं होता है, बहुत कॉम्पिटेंट लोग हैं जो ये सारा काम करते हैं, चेक करते हैं और फिर इसके ऊपर ये लोग एक्शन लेते हैं। अब हम आगे एक्शन अगेंस्ट इंडिविजुअल्स। अब ये तो भैया अच्छी तरह देख लेंगे, हम लास्ट पॉइंट्स पे आ गए हैं, 2 और स्लाइड्स बाकी हैं। तो अब ये आपको बहुत ध्यान से समझना है कि ये भाई क्या लिखा हुआ है। 23 पॉइंट है जिसके ऊपर डीजी शिपिंग आपके ऊपर एक्शन ले सकती है। पहला पॉइंट, यूजिंग फ्रॉडुलेंट मींस ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। आपने एग्जाम में चीटिंग करी है तो पहला ऑफेंस 1 साल के लिए बैन, दूसरा ऑफेंस 3 साल के लिए बैन, तीसरा ऑफेंस परमानेंटली बैन। चीटिंग करोगे तो भाई पकड़े जाओगे। दूसरा ऑफेंस, अगर आपने सर्टिफिकेट ही सारे डुप्लीकेट बना दिए हैं,
तो आप 1 साल के लिए गए, 3 साल के लिए, 5 साल के लिए गए। स्मगलिंग, स्मगलिंग इज अ मॉडरेट, इज अ हाई रिस्क। तो पहली बार पकड़े गए तो 3 साल के लिए गए, दूसरी बार पकड़े गए तो जिंदगी भर के लिए शिपिंग से बाहर हो जाएंगे। मार्पोल पॉलिसी, पॉल्यूशन, 3 साल, एक लाइफ टाइम। ड्रग एंड अल्कोहल, दारू पीते हुए पकड़े गए तो 1 साल के लिए आपको सस्पेंड कर देंगे, और एक दूसरी बार फिर दारू पीते पकड़े गए तो आप 5 परमानेंटली गए। ड्रग एंड अल्कोहल पॉलिसी ऑफ ड्यूटी ऑन बोर्ड शिप, 6 महीने, 1 साल, 2 साल। अगर एक्सीडेंट हुआ है, कोलिजन, ग्राउंडिंग, एक्सप्लोजन, इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल में लीडिंग लॉस टू प्रॉपर्टी, नंबर 7 पे हम लोग, 3 साल, 5 साल, लाइफ टाइम। पहला इंसिडेंट 3 साल, दूसरा 5 साल, थर्ड टाइम अगर आपको पकड़ा तो लाइफ टाइम का आपका बैन लग जाएगा। नंबर 8, रेकलेस और इंटेंशनल एक्ट कॉजिंग एक्सीडेंट ऑन वेसल लीडिंग टू लॉस ऑफ लाइफ। कोई बंदा मर गया और वो आपकी वजह से हुआ है तो 5 साल के लिए आपका सीओसी या सीओपी सस्पेंड, और सेकंड टाइम हुआ तो लाइफ टाइम गया। नंबर 9, रेकलेस और इंटेंशनल एक्ट कॉजिंग एक्सीडेंट, 5 साल, परमानेंट। नंबर 10, कॉजिंग डैमेज टू शिप प्रॉपर्टी, आज मेरा मन था मैंने मशीनरी तोड़ दी, नहीं चलेगा भाई, 3 साल, 5 साल, परमानेंट बंद। फॉल्स डिक्लेरेशन इन मेडिकल कंडीशन, अगर आपने किया तो आपका परमानेंटली आपका जहाज पे जाना रोक देंगे। साइनिंग ऑफ ऑन फॉल्स फैब्रिकेटेड मेडिकल ग्राउंड, आपने बोला मुझे पेट में दर्द है और आपने साइन ऑफ लिया लेकिन वो झूठ था, तो कंपनी आप एक बात समझिए, ये एक्शंस कंपनी नहीं ले रही है, ये एक्शंस डीजी शिपिंग ले रही है। कंपनी तो फिर भी आपको छोड़ देगी कोई बहाना करके। डीजी शिपिंग के पास अगर आपका केस गया और क्लियर एविडेंस है आफ्टर इन्वेस्टिगेशन कि हाँ आपकी गलती थी, आपने जानबूझ के किया, तो आपके अगेंस्ट से एक्शन आ जाएगा। नंबर 13, कन्विक्टेड फॉर अनलॉफुल एक्टिविटी ईदर इन इंडिया और अब्रॉड। अब इसका मतलब यह है कि आप अनलॉफुल एक्टिविटी आपने करी है और आप उसके लिए कन्विक्ट हो गए हैं। आप बाहर पोर्ट में जाके मारामारी करी, आपने शोर का कुछ डैमेज किया, शिप पे किया डैमेज, और पुलिस आपको ले गई, तो पुलिस तो ले गई, जब इंडिया में आओगे तो सीओसी भी आपकी बैन हो जाएगी, सस्पेंड हो जाएगी। ब्रीच ऑफ लोकल पोर्ट रेगुलेशन, नंबर 14। नंबर 15, हैरेसमेंट, बुलिंग, सेक्सुअल हैरेसमेंट, मेंटल हैरेसमेंट। तो भैया अगर आपकी वजह से कोई मेंटली हैरेस हो रहा है तो ये काम बंद करिए। आप किसी को हैरेस नहीं कर सकते, बुलिंग नहीं कर सकते, फिजिकली एब्यूज नहीं कर सकते, इसके लिए भी आप पे स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। और अगर पॉइंट नंबर 16 पे आ गए, उस हैरेसमेंट की वजह से उस आदमी ने सुसाइड कर लिया तो फिर आपको परमानेंटली बैन कर दिया जाएगा। नंबर 17, लॉगबुक में फेक एंट्रीज। नंबर 18, मास्टर का लॉफुल ऑर्डर कमांड आपने नहीं माना। कैप्टन ने कहा थर्ड ऑफिसर प्लीज गो चेक LSA FFA एंड रिपोर्ट टू मी। थर्ड ऑफिसर ने कहा था मैं नहीं जा रहा, दिस इज अ लॉफुल कमांड बाय द मास्टर। और अगर आप मार धाड़ के लिए धमकियां दे रहे हैं, मैं तुम्हें देख लूंगा, मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगा, नहीं चलेगा भाई, 1 साल, 3 साल, 5 साल। नंबर 19, विलफुल सबटाज ऑफ शिप्स अप्लायंसेस, आपने मशीनरी तोड़ दी, वैल्व उठा के पानी में फेंक दिए, आपने जान के कोई वैल्व बंद कर दिया जिससे पंप डैमेज हो गया, पोल्यूशन हो गया, आपने कार्गो वॉशिंग के टाइम पे जान के काव मशीन को डैमेज कर दिया। ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो अगर ये आप पकड़े गए और इन्वेस्टिगेशन में आ गया कि आपने ये यू हैव डन इट विलफुली, 1 साल, 3 साल, 5 साल, मतलब पहला ऑफेंस में 1 साल तक बैन हो जाओगे, फिर 3 साल तक, फिर 5 साल तक। विलफुल sabotage ऑफ शिप्स इक्विपमेंट thus affecting the seaworthiness of the ship and endangering life as well as marine environment, नंबर 20। ये बहुत ही ग्रेव, बहुत ही
हाई लेवल का ये वो है केस, जहां पर आपको 3 साल और सेकेंड ऑफेंस में 5 साल तक लाइफ टाइम बंद। अब नंबर 21 इज वेरी इंपॉर्टेंट, अनऑथराइज एब्सेंस फ्रॉम ड्यूटी और डिजर्टेड द शिप। ये काफी डिबेटेबल है। अब इसमें क्या हो गया कि आप जबरदस्ती ड्यूटी पे नहीं गए, मैं नहीं जाऊंगा, जो करना है कर लो। आप शोर लीव के लिए भाग गए, आपकी जब थी ड्यूटी, बिना चीफ ऑफिसर या बिना मास्टर या बिना चीफ इंजीनियर या बिना सेकंड इंजीनियर की अथॉरिटी से या परमिशन से। आपने, कंपनी आपका साइन ऑफ नहीं कर रही है और आप जहाज इंडिया आया और आप यहां से बोरे बिस्ता लेके भाग लिए, जो करना है कर लो। तो यही हम लोग बोलते हैं, जो करना है कर लो, मैं उतर जाऊंगा अगर जहाज इंडिया आया तो कर लिया भाई। तुम्हें 2 साल के लिए तुम्हारा सीओसी बैन कर दिया, और ये कंपनी नहीं कर रही, ये गवर्नमेंट कर रही है। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। पॉइंट नंबर 21 इज वन ऑफ द मेजर पॉइंट जो हमें बहुत ध्यान देना है, अनऑथराइज एब्सेंस फ्रॉम ड्यूटी और डिजर्टेड द शिप। पॉइंट नंबर 23, अगर आप विंडिक्टिव हैं या किसी को जान के लॉस टू अनदर पार्टी या कुछ कर रहे हैं, तो आपको 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने के लिए आपके 1, 2, 3 ऑफेंसेस पे सस्पेंड कर दिया जाएगा आपका सीओसी। इफ एनी कंपनी, अब हम कंपनी पे जा रहे हैं, इफ एनी कंपनी इज फाउंड इंडल्जिंग इन विंडिक्टिव रिपोर्टिंग विद इंटेंट टू कॉज लॉस टू द अदर पार्टी, मतलब आपने झूठी कंप्लेंट फाइल करी है, या सीफेरर ने या कंपनी ने झूठी कंप्लेंट फाइल करी है, और आप जान के उसका सीओसी सस्पेंड करने की कोशिश कर रहे हैं कंपनी वाले, या कोई सीफेरर मेरे को कैप्टन से खुंदक, मैं उसके बारे में उल्टा पुल्टा कंप्लेंट करके आ गया, लेकिन 5 विटनेस आ गए जो बोले नहीं भाई कैप्टन तो अच्छा था, ये आदमी ही बेकार है, तो भी आपके अगेंस्ट झूठा केस डालने का एक्शन लिया जा सकता है, विच इज वेरी फेयर। ऐसे तो कोई भी केसेस आप डालते रहोगे विदाउट एनी कॉन्सिक्वेंसेस, झूठा केस डाला तो फिर आपको भी एक्शन लिया जा सकता है। ये है कुछ एक्शंस अगेंस्ट कंपनीज एंड मैरीटाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स। अगर कोई कंपनी बिना आरपीएसएल के काम कर रही है तो उसके अगेंस्ट पुलिस कंप्लेंट। अगर किसी आरपीएसएल ने किसी सीफेरर को अबैंडन कर दिया तो उसका लाइसेंस विड्रॉ। अगर वेजेस नहीं दी तो एज पर एमएस एक्ट आरपीएसएल रूल्स डीजी उन पे एक्शन लेगा। और मैरीटाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, कोई भी इंस्टीट्यूट अगर बिना डीजी के अप्रूवल के काम कर रहा है तो भैया उसके अगेंस्ट पुलिस कंप्लेंट हो जाएगी। अगर कोई एसटीसीडब्ल्यू कोर्सेज कर रहा है और सर्टिफिकेट छाप के दे रहा है। आई होप आपको ये पॉइंट समझ आए, एक बार इनको फिर से देख लेते हैं। ये 23 पॉइंट्स आपको अच्छी तरह समझने हैं कि इसमें आपके अगेंस्ट एक्शन बड़ा ही स्ट्रिक्ट लिया जा सकता है, और इसके में आपको एक एक पॉइंट को ध्यान से रीड करिए, समझिए कि डीजी शिपिंग आपको क्या समझा रही है, इसको अच्छी तरह समझिए, आपके वर्क कल्चर पे ये अफेक्ट होगा। सो दिस ब्रिंग्स एन एंड टू आवर वीडियो, एंड इस वीडियो में हमने डीजी ऑर्डर नंबर 10 ऑफ 2025 पे बात करी है। इनके सारे पॉइंट्स समझने की कोशिश करी है कि क्या बोलना चाहते हैं विद दिस न्यू manual which has come, which is Seafarers Code of Conduct, Compliance and Enforcement Manual। इसमें हमने यही समझा है कि भैया इज्जत से काम करिए। स्टार रेटिंग भी शुरू हो सकती है जहां पर आपकी रेटिंग्स होंगी जो आपकी जॉब्स पे अफेक्ट आएगा। आपको अच्छी तरह काम करना है, सेफ्टी, नो बुलिंग, ऑफ कोर्स, ट्रीट एवरीवन इक्वली, सबको एक समान आपको देखना है, कोई फेवरेटिज्म नहीं होना चाहिए, आप किसी के अगेंस्ट झूठा केस नहीं फाइल कर सकते हैं। इन सब के बारे में हमने ये वीडियो से देखा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। मेरा नाम है कैप्टन पंकज सबरवाल, मेरा ईमेल आईडी नीचे मेंशन्ड है और मेरा फ़ोन नंबर भी आपको मिल जाएगा। आपको अगर मुझसे कोई बात करनी है तो आप मुझे मिल सकते हैं।
या फिर हम ऑनलाइन वीडियो कॉल पे आके भी बात कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, कैप्टन पंकज सब्बरवाल। बाय बाय।